हेलो स्टूडेंट्स, आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के सपोर्ट मटेरियल को जो सीरीज हम कर रहे थे, आज हम उसके 31 से 40 तक के क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर था हमारा 10th क्लास का सपोर्ट मटेरियल का चैप्टर नंबर 5 एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। 31 से लिखा है फाइंड द मिडल टर्म ऑफ एन एपी। यहाँ पर एक एपी दे रखी है, इसका मिडल टर्म निकालना है। ठीक है, तो भाई पहले हमें मिडल टर्म निकालने के लिए ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर टर्म्स कितने हैं। क्या निकालना है? टर्म्स कितने हैं। तो क्या हमें ए पता है? बिल्कुल ए पता है, -6। क्या हमें डी पता है? वो निकल जाएगा। फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 है आपका -2 और A1 है आपका -6। तो देखो -2 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया? ये आ गया 4। -2 + 6 होता है 4। और आपको ये दे रखा है an, तो हमें यहां से निकालना है n। ठीक है, अब an कितना दे रखा है? 58। और an का फॉर्मूला होता है a + n-1 × d। a कितना है? -6। n हमें पता नहीं। d कितना है? 4। -6 इधर गया तो +6 प्लस कर दिया, कितना आ गया? ये आ गया 64। ये मल्टीप्लाई का 4 इधर गया तो डिवाइड का, और डिवाइड करते कितना आ गया? 2 से डिवाइड किया 32 और 2 से डिवाइड किया, ये आपका आ गया 16। माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1, कितना आ गया? 17। ठीक है, मतलब यहाँ पर टोटल टर्म्स जो है 17 है। और आगे करने से पहले कुछ और भी चीज़ समझ लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे मैंने मान लो यहाँ पर नंबर लिखा 2, 4, 6, 8 और 10। यहाँ पर टर्म्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास है, मतलब n को हमने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर ऑफ टर्म्स से, और वो हमारे पास है 5, विच इज ऑड नंबर। अब आपसे मैं मिडल टर्म कह रहा हूँ, इस वाली सीरीज में मिडल टर्म, इसका बीच का टर्म कौन सा है? तो आप बोल रहे हो सर ये रहा। अगर ऑड नंबर है तो मिडल टर्म 1 होगा। अगर मैं इसकी जगह पर ये लिख दूं 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स n वो है आपके पास 12। कितने हैं? 12। तो बस मैं आपसे यहाँ पर ये पूछूं कि बताओ इसका बीच का टर्म कौन सा है? तो अब आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास बीच के 2 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? तो एपी में ऑड आएगा तो हमें एक टर्म निकालना है, और इवन आएगा तो हमें 2 टर्म निकालने हैं। यहाँ पर क्या निकला? ऑड। तो मतलब मिडल टर्म इसका सिर्फ एक होगा, और वो निकालने का तरीका क्या है? देखो, आप लोगों ने 9th क्लास में मीडियन निकालना सीखा होगा, वही काम करेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स वो जो है एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो है आपके पास 17, विच इज ऑड। क्या है? ऑड। और ऑड का जो फॉर्मूला होता है किसका? मीडियन का। हाँ, मिडल टर्म। मिडल टर्म कैसे फाइंड आउट करोगे? वो होगा n+1 अपॉन टूथ टर्म। n की जगह पे क्या रख दोगे? 17 + 1 अपॉन में 2, 18 अपॉन में 2, कितना आ गया? मतलब 9th टर्म। 9th टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा। और बस अब लास्ट काम क्या है? A9 निकालना है। और A9 का फॉर्मूला होता है आपके पास a + 8d। a की जगह पे रख देंगे आप -6, 8 का 8, और d की जगह पे रख दोगे, d कितना था हमारे पास? 4। -6, 8 चौक 32, 32 और -6, 32 - 6 कितना होता है? -26। तो इसका मिडल टर्म है -26। कितना? -26। अगला करते हैं। एक मिनट, माइनस का क्यों होगा भाई? प्लस का होगा ना, क्योंकि प्लस का 32 है। किसका? प्लस का। ये तो माइनस का छोटा नंबर है,
इसलिए माइनस का नहीं होगा, सॉरी प्लस का होगा। करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। अब देखते हैं 32 में क्या लिखा है। 32 में लिखा है इन एन एपी, एक एपी में फाइंड करना है हमें एस एन, अगर उसका ए एन दे रखा है, और हेंस फाइंड, और उसके बाद उसका यूज करते हुए हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, S20 भी फाइंड आउट करना है। ओके, हमें क्या क्या दे रखा है पहले वो समझ लेते हैं। हमें दे रखा है इस क्वेश्चन ने सिर्फ ए एन, और वो है आपके पास 5n माइनस 1। और a1 का मतलब क्या मैं इससे a1 निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बस n को रिप्लेस कर दो किससे? 1 से। यहां पर भी अंदर भी वही काम करो। कितना आ गया आपका आंसर? यहां पर नीचे लिख देते हैं 5 1 जा 5 माइनस 1, और ये आपका आ गया 4। मतलब आपने a1 निकाल दिया कितना? 4। क्या इसी तरह से मैं a2 निकाल सकता हूं? बिल्कुल, n को रिप्लेस कर दो। इसी सीरीज में n को रिप्लेस कर दिया हमने किससे? 2 से। ठीक है, तो 5 2 जा 10 माइनस 1 कितना होता है? 9। ये मैंने a2 भी निकाल दिया। a2। इसके बाद मुझे चाहिए d, और d कैसे निकालते हैं? a2 माइनस a1। a2 निकाला आपने 9 और a1 निकाला आपने 4, तो d निकल गया आपका 5। d निकल गया आपका 5। हमें निकालना क्या था? Sn। मतलब हमें Sn का फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n तो हमें नहीं पता, सेम रख दिया। एक ही जगह पे क्या रख दें? a1 को ही हम a कहते हैं। क्या कहते हैं? a। और a है आपका 4, n को एज इट इज, और d कितना था आपका? वो था आपका 5। सेम चीज 4 2 जा 8, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये तो हो गया 5n माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? अब अगला काम क्या है आपके पास? इसको तो सेम रख दिया, मैंने 5n को पहले रख दिया। 8 माइनस 5 जो होता है वो होता है 3। कितना होता है? 3। मतलब हमने Sn निकाल लिया। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता, ज़्यादा इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो इतना भी आप छोड़ सकते हो। पहला काम हमने कर लिया। इसके बाद कर रहा था हेंस, इसका यूज करते हुए हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। जब हमारा Sn आपको दे रखा है n/2 ब्रैकेट में 5n प्लस 3, तो हमें निकालना है S20। मतलब n को रिप्लेस कर दो किससे? 20 से। n को रिप्लेस कर देते हैं 20 से। यहां पर रखा 5 ब्रैकेट में 20 और प्लस 3। इसको इससे डिवाइड किया तो ये तो आ गया 10। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 100 प्लस 3, 10 103, और प्लस मल्टीप्लाई कर दोगे इन दोनों को तो ये हो जाएगा। मतलब S20 जो है वो कितना है आपका? 10 30, 1030। आपका आंसर खत्म। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस का लिंक पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप उसको, हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं उसको भी। करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अब 33 में लिखा हुआ है विच टर्म। विच टर्म जब बोल देता है तो मतलब हमें n निकालना है, कुछ नहीं सोचना, हमें n निकालना है। 3 7 11 15, ये टर्म चलते हुए जा रहा है। यहाँ कहीं ना 79 आएगा। क्या आएगा? 79। ये क्वेश्चन मार्क है, 2 नहीं है, सिर्फ 79 लिखा ऐसे। तो हमें बताना है कि कौन सा टर्म होगा ये। तो क्या मुझे ए पता है? ए हमें पता है 3। क्या हमें डी पता है? डी भी पता चल जाएगा। फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 है आपका 7 और A1 है आपका 3। माइनस कर दिया तो आपका आ गया 4। ये आपने डी निकाल दिया। और हमें AN दे रखा है
79। तो an दे रखा है तो हम क्या करेंगे, an आपको दे रखा है 79 और an का ही फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 79। a की जगह पे रखेंगे हमारा 3, n तो हमें नहीं पता लेकिन d पता है कितना 4। ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, माइनस करते ही सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, माइनस करते ही 76 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई का 4 इधर गया तो डिवाइड का, और डिवाइड करते कितना आएगा देखो 76 को डिवाइड करो 4 से तो ये आपका आ गया 19। ये माइनस का 1 इधर गया तो प्लस का 1 कितना आ गया 20। हमने n की वैल्यू निकाल दी कितनी 20 या 20 कह सकते हो। अब हमें बोला गया है S20 भी निकालना है। क्या निकालना है S20। कैसे पता हमें, लिखा ना ऑल्सो फाइंड, यहां से यहां तक के जितने भी टर्म्स है उनको प्लस करना है। और ये वाला टर्म कौन सा था लास्ट, BC था, तो मतलब हमें S20 निकालना है। तो SN का फॉर्मूला रखेंगे, फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, हमें रखना है S20, मतलब n को रिप्लेस किससे किया 20 से, यहाँ पर रख दो n की जगह पे 20 और a की जगह पे क्या रख दें, a है आपका 3, 20 माइनस 1 और d कितना था आपका 4, इसको इससे डिवाइड किया तो ये तो हो गया 10, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 3 2 जा 6, माइनस किया तो 19, 19 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 4 से, मल्टीप्लाई करो 19 का मल्टीप्लाई हमने किया 4 से तो ये आपका पास आ गया 76 और इसको प्लस कर दोगे 6 से तो ये हो जाएगा 82 और 82 को मल्टीप्लाई किया हमने 10 से तो कितना हो गया 820, कितना हो गया 820 और यही आपका S20 होगा। खत्म आपका आंसर। तो चलो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। अब देखो 34 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपको लिखा है विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का कौन सा टर्म पहला नेगेटिव टर्म होगा, पहला नेगेटिव टर्म होगा। ठीक है, कौन सा करें, तो देखो क्या हमें ए पता है 121, क्या हमें डी पता है, डी कैसे निकालते हैं A2 माइनस A1, A2 है आपका 117 माइनस A1 है आपका 121, सॉल्व किया तो यह आ गया आपका माइनस का 4। पहला नेगेटिव टर्म बोल रहा है तो इसका मतलब इतना तो पता चलता है कि 0 से छोटा होगा वो टर्म, पहला नेगेटिव टर्म। जैसे मान लो मैंने एक नंबर लाइन बनाई, ये हो गया 0 -1 -2 -3, पहला नेगेटिव टर्म तो ये तो बढ़ता ही जाएगा। पहला कौन सा टर्म हो सकता है, 0 से जस्ट छोटा होगा वो, तो हमें करना भी यही है, an जो होगा वो छोटा होगा किससे 0 से, जो पहला नेगेटिव टर्म होगा वो 0 से छोटा होगा। तो बस हमें इसी फॉर्मूले पे सॉल्व करना है। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए की जगह पे क्या रख दें 121 प्लस n तो नहीं पता और d कितना है इसका माइनस का 4, ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, 0 को लिखते नहीं है, मतलब आपका आंसर आ गया माइनस का 121, ये मल्टीप्लाई का 4 इधर गया तो डिवाइड का, इससे कैंसिल। अब हम 121 को डिवाइड कर देते हैं किससे 4 से, कितना आ गया, ये आपका आ गया 30.25। ये माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का, कितना हो गया 31.25। 31.25 जो भी आपका आंसर है, n जो है ना an ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा था, थोड़ा सा इससे आगे बढ़ा दो बस,
मतलब अगर ये 31 लिखा है तो 32 लिखना है, सिंपल सी चीज़, आपको कुछ नहीं सोचना, राउंड ऑफ नहीं कर रहे आप। जो भी यहाँ पर राउंड अगर आपको नेचुरल नंबर दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा तो ये वाला जो नंबर होगा इसको आप नेचुरल नंबर बना दो सिर्फ एक बढ़ा के। अगर 31 है तो 32, तो मतलब फर्स्ट यहाँ पर लिखो n इक्वल टू 32, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अभी हमने टर्म नहीं बताया, याद रखना, अभी हमने टर्म नहीं बताया, तो बस इतना बताया, पहला नेगेटिव जो टर्म होगा वो होगा 32, 32 टर्म, फर्स्ट नेगेटिव 32th टर्म होगा, और वो अगर टर्म निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसमें बोला गया था विच टर्म, तो वो टर्म भी हमें निकालना पड़ेगा, विच टर्म, कौन सा टर्म, मतलब एन पूछ रहा है, दोनों ही पूछ रहा है तो दोनों ही निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे हमसे पूछ नहीं रहा विच टर्म, कौन सा टर्म है, तो 31वां टर्म है पहला नेगेटिव नंबर, अगर वो टर्म भी निकालने के लिए कहता तो हम निकाल सकते थे, अगर इनकेस निकालने के लिए कहता तो, लेकिन फिर भी आपके लिए निकाल देते हैं। हमें निकालना है A32, फॉर्मूला होता है A प्लस 31D, ए की जगह पे रख देंगे 121 प्लस, ये किसका था, प्लस का, और डी की जगह पे हमने रख दिया क्या, माइनस का 4। 121 प्लस माइनस माइनस, इसको इससे सॉल्व करोगे तो 124, कितना आ गया, माइनस का 3। ये आपका पहला नेगेटिव टर्म है जो इस सीरीज के अंदर आएगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। अब 35 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन 35 के अंदर आपको क्वेश्चन जो दे रखा है, इसके अंदर लिखा है फाइंड द 15th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। 15th टर्म निकालना है लास्ट टर्म से ऑफ द एपी का, ठीक है। करते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो दो तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, फिलहाल हम एक तरीका अपना रहे हैं अभी यहाँ पर, साथ मैंने एक तरीका पहले भी करवाया था इसी सीरीज के अंदर, तो अभी तो मुझे याद नहीं है कब कराया था, ये क्या था क्वेश्चन। फिलहाल स्टार्ट करते हैं इसको, इसके अंदर कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो आप इसमें डायरेक्ट कर सकते हो, हम डायरेक्ट लिखेंगे 15th टर्म फ्रॉम लास्ट। क्या करें, फॉर्मूला होता है ए प्लस 14D। यहाँ पर ए को ही एल कहते हैं, मतलब जो भी आपका लास्ट टर्म है उसको आप पहले लिख दो, हम निकाल इनडायरेक्टली A15 ही टर्म रहे हैं, ठीक है, लेकिन लास्ट से, तो यहाँ पर हमने ए की जगह पे क्या रख दिया, ए, या लास्ट टर्म को हम कह सकते हैं, इसको हमने कहा एल या ए, कुछ भी कह सकते हो, लास्ट से निकालना इसीलिए 253 प्लस 14, और डी हमें निकालना पड़ेगा, तो भाई डी कैसे निकालते हैं, इसको इसे माइनस करो, 8 माइनस 3 कितना आ गया, 5, बस इसमें इसका साइन चेंज कर दो, अगर ये माइनस का आता तो प्लस का, प्लस का आता तो माइनस का, अभी है प्लस का तो इसलिए हम इसको क्या रख देंगे, माइनस का। सेम चीज प्लस माइनस माइनस, इसको सॉल्व किया तो ये आपका आ गया 70, और माइनस कर देते हैं इसको, 253 माइनस 70, ये आपका आ गया 183, 183 आपका आंसर। ओके, तो चलो अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो थोड़ा और लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने उसको किया नहीं। अब देखो यहाँ पर 36 क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है फाइंड द मिडल टर्म। अभी हमने याद होगा मिडल टर्म बताया था इवन के लिए और ऑड के लिए, ऑड के लिए मिडल टर्म एक होता है, इवन के लिए मिडल टर्म दो होते हैं, ठीक है, मिडल टर्म दो होते हैं। तो देखते हैं पहले यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। याद रखना इस सीरीज के अंदर ए आपको दे रखा है 7, डी कितना है 13 में से माइनस कर दोगे 7 तो निकल गया 6, और यही आपका डी है, और ए एन आपको दे रखा है 241। अब हमें करना क्या है,
हमें निकालना है n। हमें an दे रखा है 241 और an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की a की जगह पे रख सकते हैं 7, n तो हमें पता नहीं लेकिन d तो पता है 6। ये प्लस का 7 इधर गया तो माइनस का 7 और माइनस करते कितना निकला, इसको माइनस कर देते हैं 7 से। 241 माइनस 7 कितना आ गया 234। ये मल्टीप्लाई का 6 इधर गया तो डिवाइड का, इसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे 6 से, कितना आया 39। तो यहां पर हमने रखा 39। माइनस का 1 इधर गया तो प्लस का, और प्लस करते ही वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 40। 40 कुछ और नहीं मतलब इवन नंबर है। कौन सी नंबर है, इवन। और इवन है तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स या मिडिल टर्म जो होंगे वो होंगे 2। कितने, 2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम मिडल टर्म्स। कौन कौन से 2 होंगे, एक तो होगा n अपॉन 2th टर्म एंड n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, मतलब 40 अपॉन में 2th टर्म और 40 अपॉन में 2 प्लस 1th टर्म। इसको इससे डिवाइड किया तो याद रखना 20th टर्म, ये भी मिडल है। और 20 प्लस 1 20th टर्म, सॉरी 21st टर्म, 21st टर्म, ये भी मिडल टर्म होगा। अब अगला काम है हमारा, ये दोनों टर्म निकालना भी है। मतलब हमें A20 भी निकालना है और A21 भी निकालना है। अब A20 का मतलब होता है A प्लस 19D। A कितना है हमारा, A है 7 और D कितना था, D था हमारा 6। ठीक है, तो देखो भाई 19 का मल्टीप्लाई किया 6 से तो ये आपका आ गया 114। 7 का 7 उतार देते हैं बस, प्लस 7 कर दो, कितना आ गया, ये आ गया 121। ठीक है, कौन सा टर्म, 20th टर्म। अब हमें निकालना है 21st टर्म, मतलब A21 निकालना है। और इसका फॉर्मूला होता है A प्लस 20D। A की जगह पे क्या रख दें 7, 20 का 20, और D की जगह पे क्या रख दें 6। 6 दूनी 12, 120 और दोनों को प्लस कर दिया तो कितना हो गया 127। 127। तो ये आपका, ये दोनों मिडिल टर्म है। इवन के केस में 2 होंगे और ऑड के केस में एक ही मिडिल टर्म होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। अब देखो 37 के अंदर क्या लिखा है, लिखा है फाइंड द सम ऑफ इंटीजर बिटवीन 10 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाय 7। ऐसे नंबर्स 10 से 500 के बीच में, ऐसे नंबर जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं, उन सब का सम निकालना है। पहला नंबर 10 तो नहीं होता 7 से डिवाइड, 11 भी नहीं होता, 12 भी नहीं होता, 13 भी नहीं होता, 14 होता है। तो पहला जो नंबर है वो 14 है, इसके बाद होगा 21। ठीक है, 21, 28। लास्ट का नंबर कौन सा होगा, क्या 500 7 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, करके देख लेते हैं। 500 डिवाइड हुआ 7 से, पॉइंट में आंसर आ रहा है, इसलिए पॉइंट में आंसर आ रहा है इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, 500 को डिवाइड करो, सॉरी 500 को क्यों, 499, इससे कम 7 से कितना आया। ये एक नॉर्मल सा सिंपल सा आपको तरीका बताते हैं।
500 को ना 7 से डिवाइड कर दो बस। 7 7 जा 49, कितना बचा 1, और इसके बाद 0 का 0 उतार दो, 7 1 जा 7, कितना बचा 3। या तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, या तो 500 में से 3 को माइनस कर दो, चाहो तो चेक कर सकते हो। 500 में से माइनस किया 3, जो भी आपका आंसर आया इसको अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूँ तो डिवाइड हो गया। या इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, 71 का मल्टीप्लाई कर दो 7 से, ठीक है। तो वो रखा हमने यहाँ पर। अगला काम, ये हमारा an है। an आपको दे रखा है 497, और an का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 डी। a कितना है आपका, a है आपका 14, याद रखना यहाँ से स्टार्ट है। n तो हमें पता नहीं, d लेकिन हमें पता था, क्या है, इसको इससे माइनस कर दिया 7, ये प्लस का 14 इधर गया तो माइनस का, और माइनस का यहाँ पर 14 आना चाहिए, 14। इसको अगर हम 14 से माइनस कर दें, इसको अगर हम माइनस कर दें 14 से, तो आपका आया 483। 483, यहाँ पर क्या बचा n माइनस 1, ये मल्टीप्लाई का 7 इधर गया तो डिवाइड का। अब इसी को डिवाइड कर दे 7 से, 69, कितना आंसर आया 69। ये माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का, और जैसे ही प्लस कर दिया ये आ गया आपका 70, और हमें इन सभी का सम निकालना है, मतलब हमें निकालना है एस एन, और फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और हमें निकालना n को रिप्लेस किससे करना है 70 से, 70/2, a की जगह पे क्या रख दें 14, 70 माइनस 1, और d की जगह पे क्या रख दें, d कितना था आपका, इसको इससे माइनस किया तो 7, डिवाइड कर दो तो ये आपका आ गया 35, 14 दूनी 28, इसको इससे माइनस किया तो 69 का मल्टीप्लाई करना है 7 से, 28 प्लस 69 का मल्टीप्लाई करना है किससे 7 से, तो ये आपका आ गया। और इसको प्लस कर दो 28 से, वैल्यू आ गई 512 511। इसका इससे मल्टीप्लाई करते ही उन सभी का सम निकल जाएगा, मल्टीप्लाई किया हमने 35 से, और ये आपका आंसर निकल गया 17885, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। उन सभी 10 से 500 तक के जो नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, डिवाइड हो सकते हैं, उन सभी नंबर को अगर प्लस करते हैं तो इतना आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 38। अब 38 क्या कहता है वो भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 38 है वो कहता है आपसे, द सम ऑफ 5th and 9th term of an AP is 72 and sum of 7th and 12th term is 97, फाइंड द AP। जब फाइंड द AP अगर पूछ रहा हो ना तो याद रखना A और D पता हो, शुरुआत की 3 टर्म्स 4 टर्म्स लिख दो और डॉट 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 डाल दो, ठीक है। तो देखो भाई, सम करना है किसका 5th and 7th टर्म। 5th और 7th टर्म का मतलब होता है A5 A9, सम करना था मतलब प्लस करना था, और वो कितना था, वो था आपका 72। A5 का मतलब होता है A प्लस 4D, और A9 का मतलब होता है A प्लस 8D बराबर 72। A प्लस A हो गया 2A, इसको इससे प्लस किया तो ये हो गया 12D बराबर 72। इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल के छोड़ दो। अब आगे बोल रहा था सम करना है 7th और 12th टर्म। 7th टर्म को सम करना है किससे 12th टर्म से, और वो कितना होगा 97। अब A7 का मतलब होता है A प्लस 6D, इसमें से सिर्फ एक D को कम कर दो,
A12 का मतलब होता है A प्लस 11D। ए प्लस ए हो गया आपका 2A, और इसको इससे प्लस कर दिया तो ये हो गया 17D। और डाल दो इक्वेशन नंबर सेकंड। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, एलिमिनेशन मेथड आप लोगों ने सीखा होगा चैप्टर नंबर 3 में, वही हम काम करेंगे। इसको मैंने ऊपर रख दिया, 2A प्लस 17D बराबर है 97, और सेकंड टर्म है आपका 2A प्लस 12D बराबर है 72। साइन चेंज, माइनस 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 कैंसिल, 17D में से माइनस किया 12D, तो यहाँ पर बचा 5D। इसको इससे माइनस किया 5, और इसको इससे माइनस किया 2। मल्टीप्लाई का 5 इधर गया तो डिवाइड का, तो ये आपका आ गया 5। D की वैल्यू कितनी आ गई? 5। जैसे ही D आपका 5 आ गया, अब आप अगला काम क्या कर सकते हो? A निकालोगे, चाहे वो इस इक्वेशन में रखो चाहे वो इस इक्वेशन में रखो। हम इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं। 2A प्लस 12D बराबर था 72, 2A का 2A, और D की जगह पे हम क्या रख देंगे? 5। 12 पंजे 60 होता है, ये प्लस का 60 इधर गया तो माइनस का, माइनस कर दिया तो ये आपका आ गया 12, 2 मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का। जैसे ही डिवाइड किया तो 6 इसकी वैल्यू निकल गई, और ये पहला टर्म निकल गया, है ना। अब आपसे कह रहा था AP बताना है। पहला टर्म क्या है इसका? A1 को कहते हैं A, और वो है आपका A2 को कहते हैं A प्लस D। A आपने निकाला 6, और D कितना निकाला था? 5। कितना हो गया? 11। A3 निकालना है, A प्लस 2D। A था आपका 6, और D था आपका 5, तो 6 प्लस 10 कितना हो गया? 16। मतलब AP अगर आप बोलते हो तो आप लिखोगे 6, 11 और 16, ऐसे डॉट 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 लगा दो। अब डॉट डॉट डॉट, बस खत्म आपका आंसर। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपका आंसर खत्म। अगला क्वेश्चन करते हैं 39, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, ओके, ये थोड़े से क्वेश्चन हमारे लेंथी, मतलब बड़े हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप मेथड अपनाओगे लंबे जाएंगे, हार्ड नहीं होंगे। क्या कर सकते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। लिखा है, इफ द mth टर्म ऑफ एन AP, किसी एक AP का mth टर्म कितना है? 1/n, और nth टर्म है 1/m, तब हमें शो करना है इसका mnth टर्म जो होगा वो 1 होगा। मतलब हमें शो करना है इसका mnth टर्म जो होगा वो 1 होगा, और mth टर्म मतलब am, और वो दे रखा है 1/n। सिमिलर वे nth टर्म an, वो दे रखा है आपको 1/m। ठीक है, अब am का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n। क्या करूं मैं आगे? इसका मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे। इसका मल्टीप्लाई से किया, ये तो हो गया md, और इसका मल्टीप्लाई से किया तो 1/n, और इसको पहली इक्वेशन डाल के छोड़ दिया। सेम काम इधर भी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/m। इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये हो गया nd, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो d इक्वल टू 1/m। सेकंड इक्वेशन। अब इनमें एलिमिनेशन मेथड लगा लो, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। a प्लस एम डी माइनस डी बराबर था 1/n, और a प्लस एन डी माइनस डी बराबर था 1/m। साइन चेंज, ये प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, और ये माइनस का। ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या आपके पास? यहाँ पर बचा एम डी माइनस एन डी बराबर 1/n माइनस 1/m।
अब एलसीएम लेते हैं। इधर इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया mn, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो हो गया m, माइनस माइनस का माइनस, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया n। कॉमन निकाला इधर से, कॉमन निकला d, अंदर बचा m माइनस n। ये मल्टीप्लाई का उधर गया तो डिवाइड का। इस पूरे से ये पूरा कैंसिल, तो d की वैल्यू निकल गई 1 में mn। जैसे ही d का आंसर निकला, अब a का आंसर निकालना है। अब आप चाहे इस इक्वेशन में रख दो, चाहे इस इक्वेशन में, हम इस वाले इक्वेशन में रख रहे हैं। ओके, तो देखो a प्लस एम डी माइनस डी बराबर था 1/n। a तो पता नहीं, m का m, और d की जगह पे क्या रख दे 1/mn। d की जगह पे 1/mn इज इक्वल टू 1/n। m से m कैंसिल, क्या बचा 1 में n माइनस 1 में mn इक्वल टू 1 में n। इक्वल के इधर, इक्वल के उधर, सेम चीज सेम साइन के साथ है तो कट कर सकते हो, इससे ये कैंसिल। तो a की वैल्यू क्या आ गई, ये माइनस का था उधर गया तो प्लस का। तो a की वैल्यू भी निकाल दी। दोनों की वैल्यू ज्यादातर सेम आता है, ज्यादातर, नॉट हर बार। क्वेश्चन अगर इस थोड़ा सा भी अलग कर देगा तो हो सकता है शायद आंसर अलग आ जाए। a की वैल्यू 1 में mn, आई मीन d की वैल्यू 1/mn और a की वैल्यू 1/mn। अब हमें क्या निकालना है, ये वाला टर्म निकालना है। ठीक है, करते हैं ट्राई, अगर इस तरफ में हो जाए तो। अब हमें ना mn टर्म निकालना है और वो शो करना है कि वो 1 होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। a की जगह पे क्या रख दें, a की जगह पे रखेंगे 1/mn प्लस mn माइनस 1, और d की जगह पे क्या रख दें, वो भी रख देते हैं 1 में mn। कॉमन निकाला हमने इधर और इधर, कॉमन क्या है 1 में mn, अंदर बचा 1 प्लस mn माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल, ये प्लस का 1 था, ये माइनस का 1, बचा क्या आपके पास, ऊपर बचा mn और नीचे बचा mn। इससे इसको डिवाइड किया तो आपका आ गया आंसर, और यही आपको प्रूफ करना था। खत्म आपका आंसर। ठीक है, नोट कर लो, सबसे इजी तरीका यही है। हाँ, थोड़ा सा लेंथ ही जाएगा लेकिन इजी रहेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये भी लगभग सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा है इफ द mth टर्म ऑफ AP इज 1/n, nth टर्म ऑफ AP इज 1/n। सेम टू सेम दिखाएं कैसे, देखो, क्योंकि मैं दोबारा से वो काम अभी नहीं कर रहा हूं, चलो कर देते हैं, क्या दिक्कत है। करते हैं इसको सॉल्व। mth टर्म दे रखा है 1/n, nth टर्म का मतलब होगा am इक्वल टू 1/n दे रखा है आपको, और nth टर्म दे रखा है 1/m, nth टर्म दे रखा है 1/n। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n, और इसका मल्टीप्लाई इससे करो, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये तो हो गया md, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो d इक्वल टू 1/n। पहली इक्वेशन डाल के छोड़ दो, सेम काम, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/m। इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये हो गया nd, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो d। सेकेंड इक्वेशन, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां पर लिख सकते हैं a प्लस एम डी माइनस डी इक्वल टू 1/n, और यहां पर लिख सकते हैं a प्लस एन डी माइनस डी इक्वल टू 1/m। साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या बचा आपके पास, यहाँ पर बचा एम डी
माइनस एन डी इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। कॉमन निकाला हमने d, अंदर क्या बचा m माइनस n। इसमें एलसीएम ले लेते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो mn, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो m माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो n। सेम चीज से सेम चीज डिवाइड कैंसिल, क्या बचा d की वैल्यू आ गई 1/mn। d की वैल्यू निकाल दी। अब क्या करें, अब हम a की वैल्यू और निकाल देते हैं, इसको पहली वाली इक्वेशन में रख के। और पहली वाली इक्वेशन थी आपकी a प्लस एम डी माइनस डी इज इक्वल टू 1/n। a तो पता नहीं, m को m रख दिया और d की जगह पे रख देंगे 1/m n। d की जगह पे 1/m n इज इक्वल टू 1/m n। इससे ये कैंसिल, क्या आ गया 1/n, 1/mn इज इक्वल टू 1/n। इक्वल के इधर इक्वल के इधर सेम चीज सेम साइन के साथ है तो कट कर सकते हो, इससे ये कट कर दिया है ना, और ये माइनस का उधर गया तो प्लस का। a की वैल्यू भी वही निकली और d की वैल्यू भी वही निकली, मतलब सेम वही प्रोसेस कर दिया जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया था। तो भाई देखो जो अगला काम है वो इस वाले पेज में तो नहीं करूंगा मैं, तो इसके लिए मैं दूसरा पेज निकाल देता हूँ, ठीक है, ताकि उसमें आराम से मैं कर लूँ। तो याद रखना, अब हमें क्वेश्चन क्या कहता है, अब क्वेश्चन कहता है आपसे हमें शो करके दिखाना है, शो दैट सम ऑफ एस एम टर्म, एस एन टर्म्स, सम बात कर रहा है किसका सम, एम एन का, ये शो करके दिखाना है। अच्छा फॉर्मूला क्या होता है इसका, mn/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी। मैंने क्या किया, मान लो यहाँ पर n है, ये भी n है और ये भी n है, तो Sn का फॉर्मूला नहीं लगा, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। बट n की जगह पे हमें क्या रखना है, mn, क्वेश्चन ने mn बोला था तो हमने n की जगह पे mn, n की जगह पे mn, n की जगह पे mn रख दो। और a की जगह पे क्या रख दे, a हमने निकाला था 1/mn, a की जगह पे हमने रख दिया 1/mn प्लस mn माइनस 1, और d की जगह पे भी हमने निकाल दिया, लिख दिया 1/mn। d की वैल्यू क्या निकाली थी 1/mn। अब देखो इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन है 1/mn 1/mn, कॉमन निकाल दो। और जैसे ही कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा 2 1 जा, और 1 का मल्टीप्लाई अंदर कर दोगे तो सेम डिजिट, इससे ये अब बचा क्या आपके पास 1/2, इसको तो हमने सेम रख दिया, 2 माइनस 1 होता है +1, और देख लो यही शो करना था ना 1/2 mn +1। आपका आंसर खत्म। थैंक यू।